शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। आज पुनः हम सभी प्रातःकालीन की बेला में भगवान श्री गोविंद की के मुखार बिंदु से प्रस्फुटित भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा के लिए उपस्थित हैं और उपस्थित महानुभाव श्री भगवान की ओर उन्मुख हैं। ये सबसे विशेष बात है। हम सभी की उन्मुखता कहाँ है? संसार से कुछ समय के लिए विलग होकर के श्री भगवान की ओर उन्मुख हो जाते हैं, उधर चल देते हैं, चलते हैं उधर। कुछ समय के लिए उन्मुखता होती है। जब गीता ज्ञान सत्र में हम बैठते हैं तो हमारी जो उन्मुखता है, हमारा जो चलना है, और श्री भगवान की ओर हो जाता है। और शेष समय तो हम संसार में चलते ही रहते हैं। तो संसार में चलने की जो क्रिया है और भगवान की ओर चलने की क्रिया है, उसमें पर्याप्त अंतर रहता है। संसार में जितना चले आज तक हम, और चलते चलते इस अवस्था में आ गए, तो संसार में चलते चलते हम इस अवस्था को प्राप्त हुए, और प्राप्त होने के पश्चात हम आज श्री भगवान की ओर उन्मुख हो गए। तो अब हमारा चलना श्री भगवान की ओर विशेष है। और यही हमारे इस ज्ञान सत्र का उद्देश्य है कि हम संसार की उन्मुखता से हट करके श्री भगवान की ओर उन्मुख हो जाए। तो आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। हम सभी ने विगत सत्र में दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष के 2 लक्षणों का वर्णन किया था। अभयम सत्य संशुद्धि, और ये जो श्लोक संख्या 1 है, इसका जो पूर्वार्ध भाग है, इसमें 2 गुण दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष के वर्णित किए गए। और जो वो गुण हैं अभयम सत्य संशुद्धि, यानी भय की विहीनता और अंतःकरण की स्वच्छता और निर्मलता। ये जो हैं 2 विशेष गुण दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष में होते हैं। अब इसी उत्तरार्ध भाग में, श्लोक संख्या 1 के उत्तरार्ध भाग में, तीसरा गुण श्री भगवान ने बताया और कहा कि ज्ञान योग व्यवस्थिति, जो दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष है, उसकी जो स्थिति होती है, ज्ञान योग व्यवस्थिति, उसकी जो स्थिति होती है, वह ज्ञान योग में होती है। ज्ञान योग में होती स्थिति होती है। ज्ञान योग में स्थिति रहना, स्थित रहना, ये दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष का तीसरा विलक्षण गुण है।
और विशेष लक्षण है। अब ज्ञान योग क्या है, उसकी स्थिति क्या है और उसमें स्थिति कैसे होती है और कैसे रह सकती है, ये 4 प्रकरण हैं। ज्ञान योग क्या है, ज्ञान योग में स्थिति क्या है, स्थिति कैसे होती है और स्थिति कैसे रह सकती है, ये 4 विषय हैं आज के सत्र के। और इन चारों विषयों को हम भगवान श्री गोविंद की कृपा से व्याख्यापित करने का प्रयत्न करेंगे। तो पहला जो विषय है कि ज्ञान योग क्या है, दूसरा जो विषय है ज्ञान योग में स्थिति क्या है। तो पहले ज्ञान योग समझेंगे हम और फिर दूसरे विषय पर हम आएंगे ज्ञान योग में स्थिति कैसे होती है। तो पहले हम ज्ञान के जो प्रतिकूल शब्द है, जिसको हम लोग अज्ञान कहते हैं, ज्ञान का जो प्रतिकूल शब्द क्या है, विलोम शब्द क्या है, तो अज्ञान है। अब अज्ञान क्या है, तो अज्ञान को अगर परिभाषित कर लेंगे तो हम ज्ञान की परिभाषा को स्वयं जान जाएंगे। अगर हम अज्ञान को परिभाषित कर लें तो हम ज्ञान की परिभाषा को स्वतः जान जाएंगे और हमारी स्थिति कहाँ पर है। अज्ञान में स्थिति है या ज्ञान में स्थिति है। तो आइए चलते हैं, हम अब तक हमने क्या कर्म किए, जो भी अवस्था आपकी हो, आप युवावस्था के हैं, युवावस्था की आयु के हैं या प्रौढ़ावस्था की आयु के हैं और आप वृद्धावस्था में आ चुके हैं, जैसे हम सभी लोग यहाँ पर अधिकाधिक संख्या में उपस्थित है। तो वृद्धावस्था वाले लोग अधिक है यहाँ पे हैं, कुछ प्रौढ़ावस्था वाले भी हैं और कुछ युवावस्था वाले भी हैं। तो अब तक हमारी जो अवस्था है, उस अवस्था तक हमने क्या कर्म किए, ये विषय ये जो प्रश्न हमने किया है, इस प्रश्न के बारे में आप स्वयं विचार करें। हमने अपना जो समय है, ये 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, कौन सा कर्म करते रहे हम, किस कर्म में हमारी स्थिति रही, स्वयं इस पे विचार करें और ये विचार करके देखें कि हमारी जो स्थिति है वह कहाँ पर रही है और कहाँ पर है। दोनों प्रश्नों का उत्तर खोजें आप कि हमारी स्थिति आज तक कहाँ रही और कहाँ पर है। तो प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति जो है वो पृथक पृथक प्रकार की है। प्रत्येक व्यक्ति के कर्म जो हैं वह पृथक पृथक प्रकार के हैं, प्रतीत होते हैं। किसी से आप पूछेंगे कि आपने अपने जीवन के 50 वर्ष कहाँ लगाए, यदि उसकी आयु 50 वर्ष की है और यदि उसकी आयु 60 वर्ष की है
तो उससे पूछेंगे कि आपने अपने जीवन के 60 वर्ष कहाँ लगाए, तो वो व्यक्ति बताएगा कि हमने 60 वर्ष में अमुक अमुक कार्य किए। 50 वर्ष वाला बताएगा कि हमने अपने जीवन में अमुक अमुक कार्य किए। तो प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ भी वर्णित करेगा उनके विषयों में एक रूपता नहीं होगी, एक रूपता नहीं होगी, लेकिन जो वास्तविक बात निकल के सामने आएगी उसमें एक रूपता होगी। उसमें क्या निकल के सामने आएगा? उसमें निकल के सामने ये आएगा कि हमने धन को उपार्जित करने के लिए बहुत श्रम किया और हमारा जो उद्देश्य था 50-60 साल तक, हमने जीवन में अपने समय का जो अधिकाधिक उपयोग किया वो धन को प्राप्त करने के लिए किया, संपत्ति को एकत्र करने के लिए किया और परिवार के पालन पोषण के लिए किया। ये जो परिवार है वह अच्छी तरह से पालित पोषित होता रहे और हमने सांसारिक विकास के लिए कार्य किए। संसार में जो कार्य हम करते हैं इससे स्वयं का विकास हो और समाज का भी विकास हो, ऐसे भी कार्य किए और ऐश्वर्य प्राप्त करने का प्रयास किया, प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयास किया, पद प्राप्त करने का प्रयास किया और जो अंतिम बात है वो व्यक्ति अधिकांश रूप से बताना नहीं चाहता। विषय भोगों के प्रति हमारी रुचि रही, ये स्वयं से प्रश्न करें कितनी रुचि रही आपकी, तो अधिकाधिक रुचि रही या कम रही, लेकिन रही। तो उनके परिणाम स्वरूप हमने जो कर्म किए उनके परिणाम स्वरूप हमको क्या मिला, तो धन भी मिला, संपदा भी मिली और परिवारी जनों का स्नेह और समाज का स्नेह भी मिला और पद प्राप्त हुआ और विषय भोगों का संसर्ग प्राप्त हुआ जिनसे क्षणिक सुख की अनुभूति हुई। ये बात निकल कर सामने आती है, लेकिन अब उससे दूसरा प्रश्न करें कि आपने 60 साल में अधिक समय किसे दिया, तो हमने अधिक समय संसार को दिया, संसार को दिया। अपने जागृत अवस्था का अधिक समय हमने संसार के कार्यों में व्यस्त लगाया, अपने को संसार में उलझाए रखे हम। तो 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति से ये पूछें कि आपने कितना समय परमात्मा के चिंतन में लगाया, तो शायद बहुत सूक्ष्म हो, बहुत सूक्ष्म समय हो और बहुत से महानुभाव तो जीवन पर्यंत परमात्मा के चिंतन में स्वयं को संलग्न ही नहीं कर पाते। उनकी दृष्टि अधिकांश लोगों की जो दृष्टि है वह परमात्मिक चिंतन से विलग रहती है। जैसे कुछ महानुभाव बैठे हुए हों
और उनसे आध्यात्मिक विषय या परमात्मा के विषय के संबंध में आप बातचीत करें, बातचीत करना चाहें, तो वे लोग अनमने ढंग से आपको सुनेंगे और कुछ समय पश्चात वे आपको नहीं सुनना चाहेंगे, वे आपको नहीं सुनना चाहेंगे, क्योंकि सुनने का विषय नहीं है। उनकी दृष्टि में जो विषय आप कह रहे हैं, ये विषय उनकी दृष्टि में नहीं है, वो उसमें उनकी रुचि नहीं है, वो उसको नहीं सुनना चाहते। तो नहीं सुनना चाहते तो जब उसको अनमने ढंग से लेते हैं, तो जो वक्ता है वो भी कहता है कहीं किन लोगों को बता रहे हैं जो सुनना नहीं चाहते। जैसे कोई सभा हो और सभा में श्रोतागण जो हैं वह उपस्थित हों और जो वक्ता बोले उसको वो सुनना ही नहीं चाहें, तो वक्ता स्वयं भी अपनी बात को, अपने कथन को नहीं रखना चाहेगा, और रखने का प्रयास करेगा तो उसका जो आंतरिक भाव है वह भी विचलित हो जाएगा। तो अब हम न तो परमात्मा के संबंध में विचार करना चाहते हैं और ना 60 वर्षों तक किया है, और अब करना भी नहीं चाहते। तो हमारी स्थिति कहाँ पर रही, और वर्तमान समय में हमारी स्थिति कहाँ पर है? वर्तमान समय में हमारी स्थिति कहाँ है? तो संसार में है, संसारिक विषयों में है। प्रवृत्ति कहाँ है? तो संसार में है, संसारिक विषयों में है। हम परमात्मिक विषय के संबंध में न तो विचार करना चाहते हैं और न ही उस संबंध में कोई प्रयास करते हैं। हमारी जो उन्मुखता है वह भी उधर नहीं होती, वह भी परमात्मा के संबंध में नहीं होती। अधिकांश लोग 95% लोग संसार के विषय में बात करना चाहते हैं, संसार के विषय में कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि संसार में सुख है, लगता है उनको संसार में सुख है। और ये जो सारा विचार है, जो हमारे द्वारा जो कर्म किए जा रहे हैं, वो सभी अज्ञानतापूर्ण है, वह अज्ञान के पर्याय हैं। जितना समय आपने संसार को दिया, यदि उतना समय परमात्मा को देते तो संभवतः आपका कल्याण हो गया होता। लेकिन जीवन भर संघर्ष करने के बाद पश्चात संसार में अभी आपका कल्याण नहीं हुआ, अब भी आप संशयग्रस्त हैं। तो यहाँ पर जो श्री भगवान कहते हैं ज्ञान योग व्यवस्थिति, तो हमने अज्ञान को आपके समक्ष रखा। जितना भी संसार का क्रियाकलाप है, संसार का जो भी कथन है, जो भी क्रियाएं हैं, जिनमें हम जीवन पर्यंत उलझे रहते हैं, उनसे बाहर निकल नहीं पाते, तो वो संपूर्णता से वो अज्ञान ही अज्ञान है। उसमें ज्ञान की कोई एक बूंद भी नहीं है। जैसे कोई जल पूरी तरह से अशुद्ध हो
और उसको हम पीते रहें, तो पूरी तरह से अशुद्ध जल को पीने के पश्चात हमारे शरीर में अशुद्धि आएगी। शुद्धि जल में शुद्धि है ही नहीं जो हम पी रहे हैं, या विषाक्त भोजन लेते रहें हम, तो विषाक्त भोजन लेने पर हम भी विषाक्त हो जाएंगे। ये बात तो है। वैसे ही हम जीवन पर्यंत अज्ञानता रूपी विषाक्त भोजन ग्रहण करते रहते हैं। संसार में हमारी संलग्नता रहती है और परमात्मा में नहीं रहती। संसार में संलग्नता का होना, उसमें सुख का आभास करना, उसमें नित्य निरंतर प्रयत्नशील रहना ही अज्ञानता की परिभाषा है। अज्ञानता को परिभाषित करेंगे आप तो यही अज्ञानता की परिभाषा है कि संसार में संलग्नता ही अज्ञान है और परमात्मा में संलग्नता ही ज्ञान है। दो ही विषय हैं संसार में, विषय दो हैं बस, तीसरा विषय नहीं है। संसार की में संलग्न रहना ये सांसारिक विषय है और इसी को शास्त्रों मनीषियों ने अज्ञान कहा। परमात्मा में संलग्न रहना ये आध्यात्मिक विषय है, परमात्मिक विषय है, और इसी विषय को ज्ञान कहा जाता है। परमात्मा की खोज में आपने कितना प्रयत्न किया तो ये ज्ञान के नाम से परिभाषित होता है, और संसार की खोज में आपने कितना प्रयत्न किया इसको अज्ञान कहा जाता है। तो हमारी स्थिति अज्ञान है, अज्ञान योग में हम स्थित हैं, और इसके प्रतिकूल जो परमात्मिक चिंतन है, परमात्मा की उन्मुखता है, परमात्मा की प्राप्ति का जो प्रयास है, उसी को ज्ञान योग कहा जाता है। वही ज्ञान है परमात्मा के संबंध में। जब हम अध्ययन करते हैं, जब हम उसको जानने का प्रयत्न करते हैं, चाहे वो शास्त्रों के माध्यम से हो, चाहे वो सत्संग के माध्यम से हो, चाहे वो मनीषियों के साथ रहकर हो, साधुजनों के साथ रहकर हो, तो उसी को हम ज्ञान कहा जाता है उसको। और यही जो क्रिया है, इस क्रिया को ज्ञान योग कहते हैं। सरल सरल बात है, इसमें कोई मिला करके बात नहीं कही गई है, सीधी सीधी बात है। अज्ञान क्या है? ज्ञान जानने के लिए ज्ञान को जाने, आप प्रकाश को जानने के लिए अंधकार जाने। प्रकाश जब होगा तो अंधकार नहीं है, अंधकार जब होगा तो प्रकाश नहीं है। तो दोनों का बोध, यदि प्रकाशे प्रकाश रहे तो अंधकार कहाँ, अंधकार का बोध ही नहीं होगा। और अंधकार ही अंधकार रहे तो प्रकाश की सत्ता का कैसे आभास होगा आपको। तो अज्ञान संसार की जो क्रियाकलाप है, संसार की जो संलग्नता है, वह संपूर्णता से अज्ञान के नाम से परिभाषित होती है। और जो परमात्मिक विषय है वह ज्ञान के नाम से परिभाषित होता है कि उसको, उसकी उन्मुखता, उसको जानने का प्रयास, उसकी ओर बढ़ना, ये ज्ञान है। वो सहज व्याख्या है, इसमें कोई क्लिष्टता नहीं है, कोई दार्शनिकपन नहीं इसमें है। अब प्रश्न आपका है, आप कितने समय स्थित रह सकते हैं? जैसे संसार में तो हम निरंतर स्थित रहते हैं, संसार में हमारी स्थिति तो निरंतर रहती है, हम सदैव मस्त रहते हैं। संसार में जैसे समय नहीं कटता है तो लोग समय काटने के लिए अनावश्यक कार्य करते हैं। आप क्या क्या करते हैं वो सब जानते हैं आप लोग।
कि समय नहीं कर रहा है, तो फिर ऐसे ऐसे विषयों को जानना चाहते हैं आप, जिनके जानने का कोई अभिप्राय नहीं होता, उनसे केवल पतन ही होता है, ऐसे विषयों को जानना चाहते हैं। तो ये सारा का सारा ज्ञान है। परमात्मा के विषय को जानना, उसमें आरूढ़ होने का प्रयत्न करना, उसकी ओर उन्मुखता हो जाए, इसी को ज्ञान कहते हैं। और ये निरंतर बनी रहे, इसको ज्ञान योग में व्यवस्थिति होना कहा जाता है। और इसमें निरंतरता आ जाए, जैसी संसार में हमारी निरंतर स्थिति रहती है, वैसी परमात्मा में निरंतर स्थिति हो जाए, तो इसको ज्ञान योग व्यवस्थिति कहा जाता है। ज्ञान योग में स्थित हो गए अब आप। अब ये होगा कैसे, ये प्रश्न भी यहाँ पर हमने उठाया था। तो जैसे कोई गंदा कपड़ा है, उसमें दाग लगे हैं, तो उसको धीरे धीरे हम कई बार साबुन से साफ करते हैं, तो धीरे धीरे वो स्वच्छ हो जाता है। जो दाग है धीरे धीरे कम, उसका जो प्रभाव है कम दिखने लगता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो पूरी तरह साफ हो जाता है। तो संसार की जो संलग्नता है, उससे जो सुख लेने का भाव है, उसकी ओर जो उन्मुखता है, वह हमको कम करनी पड़ेगी, और श्री भगवान की ओर उन्मुखता बढ़ानी पड़ेगी। और धीरे धीरे ये स्थिति परिवर्तित होती है। जैसे जैसे सत्वगुण प्रबल होगा, वैसे वैसे स्थिति आपकी स्पष्ट होती जाएगी। हम परमात्मिक विषयों को पढ़ना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि परमात्मिक विषय क्या हैं, और कैसे हमारी स्थिति बन पाती है इनमें, कैसे हम आरूढ़ रह सकते हैं। ये सब बातें हम जानना चाहेंगे। तो पहले जानने का प्रयत्न होता है, और जान करके फिर जाना जाता है, फिर उनमें स्थिति होती है, और फिर स्थिति की निरंतरता होती है। जैसे किसी विषय भोग को आप जानने का प्रयत्न करते हैं, फिर उसको पाने का प्रयत्न होता है, फिर उसमें उसको भोगने की इच्छा होती है, और फिर प्राप्त होने पर उसमें स्थिति हो जाती है। उसी प्रकार परमात्मिक विषय की जानकारी होती है, और उसमें जानने का प्रयत्न होता है, और जब परमात्मिक विषय हम जान जाते हैं तो हमारी उसमें स्थिति हो जाती है। यहाँ पर जो ज्ञान योग व्यवस्थिति है, उसका श्री भगवान का यही कथन है, कथन का यही अभिप्राय है कि जो दैवी संपदा को प्राप्त हुए महापुरुष हैं, उनकी निरंतर स्थिति परमात्मिक स्वरूप में होती है, रहती है। ये संसार के प्रति उन्मुख नहीं होते, वे परमात्मा के प्रति उन्मुख होते हैं, और परमात्मिक विषयों को जान करके उनमें उनकी संलग्नता निरंतर हो जाती है। ये बात श्री भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो तीसरा लक्षण है, तो श्लोक संख्या 1 का पूर्वार्ध भाग का जो तीसरा लक्षण, 2 लक्षण अभय था, सत्य संशुद्धि थी, अब तीसरा है ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति रहना, ये दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष का तीसरा विशेष लक्षण है। और हम